जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आपके तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम आपको हिंदी परीक्षा के लिए सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपके पेपर में ज्यों का त्यों छपने वाला है। और ये सभी प्रश्न लड़ेगा ही नहीं, सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा, इसीलिए अब आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न यहाँ पर बता देते हैं। प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो जो यह प्रश्न है ये आपके काव्यखंड का पहला जो चैप्टर था गुरु नानक के पद, उसी से लिया गया है। उनका दो पद था, एक पद था राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्म, और दूसरा जो नर दुख में दुख नाई माने। तो आपने पहला पद पढ़े होंगे कि राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्म, मतलब राम नाम के बिना इस जग में, जो इस संसार में जन्म व्यर्थ है। तो वही पर यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, क्योंकि राम नाम के लिए बिना अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं तो वह जीवन केवल विष का भोग करता है। इसीलिए जो है ना, हमें अपने जीवन में राम नाम का जप करना चाहिए। तो इतना ही आपको आंसर लिखना है कि राम नाम के बिना इस जग में, इस संसार में जन्म जो है वह व्यर्थ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, सभी प्रश्न टॉप लेवल के प्रश्न हैं, ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी बन जाएगा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन धर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है, पहला चैप्टर का। तो इसमें है नाम कीर्तन के आगे कवि मनुष्यों के द्वारा बाह्य आडंबर की चोला को ग्रहण करके इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे डंडा कमंडल जनेऊ सूती वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाना आदि धर्म की व्यर्थता सिद्ध करता है। यहाँ पर व्यर्थता होगा, सिद्ध करता है। तो देखिए यहाँ पर इसके कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य आज के मनुष्य हैं वह बाह्य आडंबर मतलब होता है बाहरी वेशभूषा, चंदन टीका कमंडल ले लेगा, जनेऊ पहन लेगा, सूती वस्त्र धारण कर लेगा और तीर्थ यात्रा पर चल जाएगा। तो जो है ना, कवि गुरु नानक इन सभी का जो है ना विरोध करते हैं और कहते हैं कि इन सभी के द्वारा जो है ना शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इससे आप जो है ना सफल नहीं हो सकते हैं, अपने जीवन को पर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी धर्मों की जो है ना, इन सभी जो कर्म होता है बाह्य आडंबर का, इसी का वो व्यर्थता सिद्ध करता है, इसका विरोध करता है। तीसरा प्रश्न है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस, हरि मतलब होता है ईश्वर भगवान, और उसका रस मतलब उपदेश होता है। तो ईश्वर का उपदेश ही हरि रस है। तो हरि रस का अभिप्राय होता है कि मानव ईश्वर के उपदेश को ग्रहण करके ही आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात हरि रस का मतलब है भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश। समझ गए होंगे, आशा है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है आपका कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर का प्रश्न है। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। माली जो है वह कृष्ण को कहा है, मालिन राधा को कहा है, क्योंकि इस प्रेम वाटिका के प्रेम रूपी और सौंदर्य से परिपूर्ण खजाना अगर राधा को मानते हैं तो उस प्रेम को रंग प्रदान करने वाला नंदलाल श्री कृष्ण है। इसीलिए कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करे। तो श्री कृष्ण को चोर इसीलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब श्री कृष्ण के आकर्षक रूप को देखता है तो वह उस व्यक्ति के मन को ऐसे बस में कर लेता है, मोहित कर लेता है कि वह उससे दूर रहना चाहता है, फिर भी वह अलग नहीं रह पाता है। कवि का अभिप्राय जो है ना वह हृदय को चुराने वाला से है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि जो श्री कृष्ण के थे उसका इतने आकर्षक रूप थे कि जो भी देखता था उसके तरफ मोहित ही हो जाता था, उसे अपने आंखों को उसके सामने से हटाना ही नहीं चाहता था, कि उसे ही हमेशा देखते रहता था। इसीलिए श्री कृष्ण को चोर कहा गया, क्योंकि वह सभी के हृदय को चुरा लेते थे। उसके बाद छठा प्रश्न है आपका कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। अति शुद्धो मतलब होता है अत्यंत सरल क्यों कहता है। तो ये भी आसान ही प्रश्न है, ये नेक्स्ट चैप्टर का आपका। तो ये है आपका कवि, यहाँ पर कवि होगा, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसीलिए कहते हैं कि यह मार्ग अत्यंत ही सरल मार्ग होता है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर सिर्फ सच्चे हृदय वाले व्यक्ति ही चल पाते हैं। सत्य पर चलने वाले ही इस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और इस मार्ग पर अभिमान युक्त व्यक्ति, धोखेबाज हो गया, शंका युक्त व्यक्ति इस मार्ग पर चलने से डरते हैं।
और जाके क्योंकि इस मार्ग में थोड़ा सा भी टेढ़ापन और चतुराईपन नहीं होता है। इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है कि कवि ने जो है अति प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि यह अत्यंत ही सरल मार्ग है। इस मार्ग पर सिर्फ सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही चल सकता है, जिसके अंदर जो है ना धोखेबाज होता है, शंका होता है, अभिमान होता है, वह व्यक्ति इस मार्ग से चलने से झुझकते हैं, डरते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी जो है ना टेढ़ापन और चतुराईपन नहीं होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न चलेंगे हम लोग कि कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा प्रेमधन द्वारा लिखा गया है। तो कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन वैसे व्यक्तियों को डफाली कहा है जो दास वृत्ति की चाह रखता है। किसको कहा है? तो जो दास वृत्ति की चाह रखता है समाज में, उसी को डफाली कहा गया है। क्योंकि यह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का झूठा प्रशंसा करेगा, उसका चापलूसी करेगा, और वे विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की जो है ना विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की जो है ना झूठी प्रशंसा करेगा। मतलब जो विदेश की वस्तु है, उसकी संस्कृति है, उसका ये बखान करेगा, उसका झूठा प्रशंसा करेगा, अपने देश का नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यह वह गरीबी से चेतनाहीन, बिना पलकों से झुका हुआ दृष्टि, युगों युगों के पुराने दुख कष्ट पीड़ा को झेलते झेलते उसका मन विषादमय हो गया है कि वह अपने कंठ से कुछ बोल भी नहीं पा रही है, ध्वनिहीन हो गया है, जिस कारण से उसे अपने ही घरों में प्रवासिनी की तरह लग रहा है। मतलब भारत माता को अपने ही घर में प्रवासिनी इसीलिए लग रहा है क्योंकि वह गरीबी से इतना चेतनाहीन हो चुकी है, उसके पलके ही नहीं झुक रही है, और वो समय समय के मतलब लाखों वर्षों के जो है, हजारों वर्षों के जो कष्ट हैं, दुख पीड़ा है, उसको अपने अंदर ही मन के अंदर दमाए हुए हैं, जो एक विषादमय बन चुकी है, जिस कारण से उसे जो है ना लगता है कि वह अपने ही घरों में मतलब अपने ही भारत देश में प्रवासिनी की तरह बनकर रह गई है। 9वां प्रश्न है कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। ये दिनकर जी के द्वारा जनतंत्र का जन्म जो है उस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। तो कवि की दृष्टि में यहाँ पर बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर कि जो आज के देवता हैं वो आपको रोड पर पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे और खेतों में मिलेंगे। किसान जो है यही हमारे मजदूर और किसान यही हमारे आज के देवता हैं, जो आपको कहाँ मिलेंगे? तो सड़कों पर पत्थर तोड़ते हुए और खेतों में खेती करते हुए। तो कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और कृषक हैं। कृषक मतलब किसान हैं। वे पत्थर तोड़ते हुए या खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। किसान ही भारत के मेरुदंड हैं। जेठ की दोपहरी हो या ठंडा का सर्दी, फिर भी मूसलाधार वर्षा भी हो, उसमें वह बिना थके हुए खेत खलिहानों में डटे मिलते हैं। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे मूसलाधार बारिश हो, ठंडा हो, सर्दी हो और दोपहरी में जो है गर्मी हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। ये हिरोशिमा चैप्टर का लिया गया प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद हिरण्यवासी अनाज्ञ के द्वारा लिखा गया था कि मनुष्य की छाया हिरोशिमा के झुलसे हुए पत्थरों और उब्बड़ खाबड़ सड़कों पर है। जो मनुष्य की छाया है वह कहाँ पर है? तो झुलसे हुए पत्थरों पर है, उब्बड़ खाबड़ सड़कों पर है। यह छाया मनुष्य के द्वारा ही रचे गए अनुभव के कारण हुआ है। ये जो देख रहे हैं विनाश, ये जो विनाश की दुर्दशा है किसके कारण हुआ है? तो वही अणुबम एटम बम के कारण हुआ है, जो मनुष्य के द्वारा ही रचा गया था और मनुष्य के ही जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उसके बाद हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी मतलब सबूत के रूप में क्या बचा हुआ है? तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में अमेरिका द्वारा गिराया गया अणुबम के प्रभाव ही सिर्फ बचा हुआ है, जो मनुष्य के द्वारा ही रचे गए थे और जो मनुष्य को ही चंद सेकेंडों में भाप बनाकर उड़ा दिया। मनुष्य का जली हुई छाएं पत्थरों पर लिखी हुई है तथा वर्षों बीत जाने के बाद भी वहाँ के वासी जो त्रासदी का दंश झेलते हैं। अभी वही वहाँ के जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वह किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप से वह विकलांग होते हैं। तो इस कारण से जो है उसका दंश अभी भी झेल रहे हैं, उसका सबूत बनकर यही रह गया है। उसके बाद कवि को जो है ना वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो ये जो है ना कवि को कुंवर नारायण के द्वारा ही शायद लिखा गया है।
तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को जो है यहाँ पर कवि होगा, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि वह बूढ़ा चौकीदार की तरह कवि के घर के सामने दरवाजे पर हमेशा चौकन्ना रखकर गांव वातावरण का रखवाली करता है। अपने पुराने चमड़े जो हो जाने पर भी उसमें सख्त जान है। अपनी झुर्रियादार खुरदरा तना और पत्तियों से वह हर एक पथिक को जो है छांव देकर उसकी सहायता करता है। देखिए यहाँ पर कवि को जो है ना, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को वृक्ष वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि कवि के घर के सामने दरवाजे पर वह हमेशा एक चौकीदार की तरह तैनात रहता है, बूढ़ा चौकीदार की तरह तैनात रहता है, जो उसके घर की, समाज की जो है ना रक्षा करता है। उसका तना जो है ना वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका, मतलब झुर्री पर गया है, कमज़ोर नहीं झुर्री पर गया है, लेकिन उसमें अभी भी वही सख्त जान है। कितना भी वर्षा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, वो अपने हिलता डुलता है लेकिन टूटता नहीं है, उसमें इतना जान है और वह हर एक पथिक को अपने छांव देकर उसका सहायता करता है। इस कारण से कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। फिर एक मक्खी के जीवन कर्म का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का तात्पर्य क्या है? तो इसका भी आंसर लिखना है आपको कि यह कवि ने मक्खी को प्रतीकात्मक रूप दिया है, एक प्रतीक का रूप दिया है कि जिस तरह गंदगी में मक्खी पनपता है, उसी में कई शिशु को जन्म देता है, उसमें से कई तो मर जाते हैं, अर्थात तो उसी गंदगी वाले वस्तु में उसका जीवन कर्म पूरा होता है। उसी प्रकार से गरीब बस्तियों में जितने भी लोग पैदा लेते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग दंगा का हो गया, आगजनी हो गया, आग लग जाएगा, बमबारी हो गया, इसके द्वारा मारे चले जाते हैं। इसका प्रसारण लाउड स्पीकर पर होता है। देखिए इसमें मक्खी के जीवन चक्र का कवि इसीलिए उल्लेख किया क्योंकि जिस तरह से जो मक्खी होता है, आप भी जानते होंगे, वो गंदगी में ही पनपेगा और वहाँ पर ही जन्म होगा, वहाँ पर ही उसका मृत्यु हो जाता है, पूरा जीवन काल ही गंदगी में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी गरीब बस्तियों के लोग होते हैं, उसका भी जीवन इसी तरह से समाप्त हो जाता है, आगजनी के द्वारा, बमबारी के द्वारा, ये सभी के द्वारा हो जाता है। फिर 14 नंबर प्रश्न है कि कवि जो है ना किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? तो कवि जीवनानंदन दास बंगाल के वैसे मैदान जहां धान की पौधे लहलहा रही है और वहां की बहती हुई नदियों के आकर्षक किनारे पर एक दिन आने की बात करता है। फिर है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? ये जो है ना रेरन मारिया लिल्के के द्वारा लिखा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु, बहुत ही शानदार कविता है। उसी का एक प्रश्न है, तो यहाँ पर होगा आपका कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा इसीलिए कहता है क्योंकि भगवान को जलपात्र और मदिरा के द्वारा ही उसका पूजा किया जाता है। अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो यह सब कौन करेगा प्रभु? पता इसी जो है ना कौन करेगा, यहाँ पर कौन करेगा प्रभु? इसी कारण से जो है ना इसी कारण से कवि अपने को जलपात्र और मदिरा कहता है। इसमें कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, अगर हम ही इस संसार में नहीं रहेंगे तो आपका कौन मदद करेगा? इसी कारण से जो है ना वो अपने को जलपात्र और मदिरा कहता है। इस तरह से जो है ना आपका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।